बता दिया गया है और फिर उसको प्रश्न के रूप में परिवर्तित करना है, तब आपके सामने कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं जो जैसे विभक्तियाँ, वो उत्तर जो है वो उसमें जो प्रश्नवाचक आपको जहाँ पर प्रयोग करना है उसमें विभक्ति क्या है, उसमें वचन क्या है, उसमें लिंग क्या है। संस्कृत में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, बल्कि सभी भाषाओं में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस विभक्ति लिंग वचन में जो है आंसर है उसी में आपको प्रश्न भी करना है। तो प्रश्न निर्माण एक जो है कक्षा 6 से 10 तक सभी कक्षाओं में आता है, इसलिए एक इसका जो ये वीडियो है प्रश्न निर्माण पे है कि प्रश्नों का निर्माण कैसे करें, जो 5 नंबर के आपके 5 मार्क्स के आता है परीक्षा में। तो उसमें प्रश्नों का निर्माण करने के लिए आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। అరే చిన్ని ఎక్కడున్నావు? నేను ఇక్కడే ఉన్నానక్క. నువ్వెక్కడా? నేను ఇక్కడ P22 దగ్గర ఉన్నా. सकते हैं उसमें आपको 2 प्रकार से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक तो सप्त ककारा आधारित होगा और एक होगा विभक्ति आधारित। सप्त ककारा आधारित का मतलब होता है कि 7 का पर आधारित होता है। क यानी जिनका प्रारंभ का से होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। वर्ण से प्रारंभ होने वाले जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और दूसरे प्रश्न होते हैं विभक्ति आधारित। तो जैसे विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, किस उत्तर का विभक्ति क्या है उस हिसाब से आपको प्रश्नवाचक की विभक्ति का प्रयोग करना है, उस विभक्ति में प्रश्नवाचक का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो विभक्ति आधारित का तात्पर्य यही है कि विभक्ति पर आधारित जो प्रश्न हैं या विभक्ति आधारित प्रश्नवाचकों का प्रयोग जिन प्रश्नों में किया जाएगा वो होंगे विभक्ति आधारित, और जिनमें ककार आधारित, जो 7 ककार प्रमुख रूप से जिनको प्रश्नवाचक माना जाता है उनमें उनको हम आज पढ़ेंगे। सप्त ककारा आधारित, विभक्ति आधारित हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 7 ककार यानी 7 का से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में कि उनके जो है यदि उनसे कैसे प्रश्न निर्माण करेंगे यदि उत्तर में आपको उनका प्रयोग करना है प्रश्न में। तो सप्त ककार क्या होते हैं, पहला देखो यहाँ बिल्कुल मिडिल में किम लिखा हुआ है। किम में क है, किम, कुत्र में भी क है, कति में भी क है, कदा में भी क है, इसलिए हमने सभी का ब्लू कर दिए क्योंकि 7 ये क है, ठीक है। कु क की, कु क की, मतलब इसमें सब में ककार है। तो किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, इस तरीके से आपको याद रखना है। किम कुत्र कति कदा, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। तो ये जो 7 क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये जो 7 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों से आपको उत्तर दिए हुए आपको प्रश्न बनाने हैं। तो इन प्रश्नवाचकों से आप कैसे प्रश्न बनाएंगे उनके उदाहरण हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है प्रश्नवाचक वो क्या है, किम। किम का तात्पर्य हिंदी में होता है क्या। तो किम से यदि हम उत्तर आपको दिया गया है या एक वाक्य दिया गया है उसमें रेखांकित पद दिया गया है, अंडरलाइन करके पद दिया गया है और उसको आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्न में तब्दील करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर यदि प्रश्न में बदलना होता है तो पहला जैसे आपको दिया हुआ है एक वाक्य, बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति, ये आपको आंसर दिया है, इसको आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करें या इसको प्रश्न में बदलना है आपको। तो प्रश्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बालकः यथावत रहेगा, पठति यथावत रहेगा, किम पठति, ऐसा अपने आप से प्रश्न करना है, किम पठति क्या पढ़ता है। तो जब क्या पढ़ता है जहाँ पर आएगा वहाँ ये किम का प्रयोग करके आप प्रश्नवाचक उसका बना सकते हैं। तो बालकः पुस्तकं पठति, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, बालकः किम पठति, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है रामः ध्यानं करोति, राम ध्यान करता है। तो राम क्या करता है, ये यहाँ पर प्रश्न आएगा, अपने आप से प्रश्न पूछो कि राम क्या करता है, क्या के लिए क्या प्रयोग होता है, किम। तो रामः किम करोति, रामः किम करोति, राम क्या करता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको वाक्य दिया हुआ है, आपको उसका प्रश्न बनाना है। अगला है गीता भोजनम पचति, गीता क्या कर रही है, भोजन पका रही है, गीता भोजनम पचति, भोजन पका रही है। तो गीता क्या कर रही है, गीता
every week. Let तह का प्रयोग जैसे यहाँ से जा रहा है, तो जहाँ से जा रहा है वहाँ तह का प्रयोग करके हम इसका प्रयोग करेंगे। तो विद्यालय बालकः विद्यालयतः गच्छति एक सामान्य वाक्य है। इसको प्रश्नवाचक में जब बदलेंगे तो बालकः विद्यालयतः गच्छति सामान्य वाक्य है, और इसको हम जब प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग करेंगे बालकः विद्यालयतः की जगह कुतः गच्छति, कहाँ से जाता है, तो विद्यालयतः गच्छति, विद्यालय से जाता है। सुरेशः गृहतः आगच्छति, सुरेश घर से आता है। तो प्रश्न होगा सुरेश कहाँ से आता है, तो वहाँ पर गृहतः की जगह क्या प्रयोग होगा, कुतः। तो सुरेशः कुतः आगच्छति, सुरेश कहाँ से आता है, सुरेशः गृहतः आगच्छति। हरिश्चंद्रः आपणतः शाकम् आनयति, हरिश्चंद्र आपणतः बाजार से शाकम सब्जी आनयति लाता है। हरिश्चंद्र बाजार से सब्जी लाता है, कहाँ से सब्जी लाता है, तो कुतः कहाँ से, कुत्र मतलब कहाँ था, लेकिन कुतः का मतलब कहाँ से। ठीक, हरिश्चंद्रः कुतः शाकम आनयति, हरिश्चंद्रः कुतः शाकम आनयति, हरिश्चंद्र कहाँ से सब्जी लाता है। तो इस प्रकार हम कुतः का प्रयोग करेंगे, कुतः का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने में करेंगे। ठीक, अगला है कथम। कथम अर्थात कैसे। ठीक, कैसे, हाउ। भवान कुशलः अस्ति, आप कुशल हैं, आप अच्छे हैं। इसका क्या बनेगा, भवान कथम अस्ति। आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, ठीक, तो हाउ आर यू मतलब कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं। भवान कुशलः अस्ति, आप कुशल हैं। अगला है सुरेंद्रः सम्यक् वदति, सुरेंद्र अच्छा बोलता है, तो सुरेंद्रः कथम वदति, ये होगा ना सम्यक की जगह पे कैसे, मतलब वो किस प्रकार से बोलता है, तो वहाँ पे कैसे बोलता है, कथम वदति, सुरेंद्रः कथम वदति। तो कथम का प्रयोग सम्यक के जगह पे अंडरलाइन वाले पद के स्थान पे कथम का प्रयोग होगा। अगला है श्रेया मधुरम गायति, श्रेया जो है श्रेया घोषाल, श्रेया मधुरम गायति, श्रेया कैसा गाती है, तो यहाँ पर प्रश्न हुआ कैसा, तो कैसे गाती है, कैसा गाती है, कथम गायति। ठीक, मधुरम गायति, श्रेया कथम गायति, श्रेया मधुरम गायति, श्रेया मधुर गाती है। अब अगला आता है किमर्थम, यानी कारण पूछना है किसी से, तो इस प्रश्नवाचक का प्रयोग करेंगे किस लिए। ठीक, कारण, आपके पास कोई उद्देश्य है, तो आपको किसी का कारण पूछना है, उद्देश्य पूछना है, किस लिए इसका प्रयोग करना है, तो आप किमर्थम इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य, सामान्य वाक्य दिया है, विद्यालयम पठनाय गच्छति, विद्यालय जो है पढ़ने के लिए जाता है। तो सामान्यतः अगर प्रश्न किया जाएगा किसी से, तो क्या कहा जाएगा, विद्यालय किस लिए जाता है, या विद्यालय किस लिए जाते हो, तो विद्यालयम किमर्थम गच्छति, विद्यालय किस लिए जाता है, विद्यालय पठनाय गच्छति, विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। अगला है वीरेंद्रः ज्ञानार्थम पठति, वीरेंद्र जो है ज्ञान के लिए पढ़ता है। वीरेंद्रः ज्ञानार्थम की जगह किमर्थम, वीरेंद्र किस लिए पढ़ता है, वीरेंद्रः किमर्थम पठति, ये इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। एक और सामान्य वाक्य है सागरः क्रीडार्थम गच्छति, सागर खेलने के लिए जाता है, सागरः क्रीडार्थम गच्छति, तो सागरः किमर्थम गच्छति, सागर किस लिए जाता है, सागरः किमर्थम गच्छति। इस प्रकार हम किस लिए, कारण पूछने के लिए हम किमर्थम इस प्रश्नवाचक का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, सप्त ककार यानी 7 ककार यानी 7 क्वेश्चन मार्क्स जो हैं, प्रश्नवाचक जो चिन्ह हैं, उनके द्वारा प्रश्न निर्माण कैसे किया जाएगा, सामान्य वाक्यों से प्रश्न निर्माण कैसे किया जाएगा, वो हमने पढ़ा। तो किम से पढ़ा, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, इन 7 प्रश्नवाचक चिन्हों को विभिन्न कुछ उदाहरणों से पढ़ा। आप इन्हीं वाक्यों से सामान्य वाक्य बनाकर अन्य कुछ उदाहरण बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल मैसेज करके बताएं, ठीक है। अगले वीडियोस में विभक्ति आधारित, जैसे कहा,
केन, ठीक है, कस्म